क्या किसी इंसान को अपनी ही मौत की आहट पहले ही सुनाई दे सकती है? 30 जनवरी 1948 की सुबह महात्मा गांधी ने अपनी पोती से कहा था, अगर मुझे किसी पागल की गोली से मरना भी पड़े तो मैं मुस्कुराहट के साथ जाऊंगा। ये महज इत्तेफाक था या उन्हें पता चल गया था कि आज उनका आखिरी दिन है? जिस वक्त बिरला हाउस में प्रार्थना की तैयारी हो रही थी, ठीक उसी वक्त दिल्ली की गलियों में एक पिस्तौल में मौत भरी जा रही थी। आज दास्ताने हकीकत में देखिए महात्मा गांधी के जीवन के वो आखिरी 24 घंटे जिन्होंने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी की शुरुआत होती है 29 जनवरी की रात से। गांधी जी उस वक्त बिरला हाउस में थे। उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, खांसी उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन काम का जुनून ऐसा था कि वो रात के 9 बजे तक काम कर रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी मौत से ठीक एक रात पहले गांधी जी कांग्रेस पार्टी के लिए एक नया संविधान कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे थे। वो चाहते थे कि आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस को एक राजनीतिक पार्टी से बदलकर एक लोक सेवक संघ बना दिया जाए। रात के करीब 9:15 बजे वो अपनी सहयोगी मनुबेन से कहते हैं, अगर मेरी तबीयत ठीक रही और मैं जिंदा रहा तो कल रात तक हम सेवाग्राम वर्धा वापस चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा इन शब्दों पर, अगर मैं जिंदा रहा, इफ आई लिव। क्या उन्हें कुछ पता था? रात के 10:15 बजे वो सोने चले गए, हमेशा की तरह गहरी नींद में। उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी नींद होगी। 30 जनवरी की सुबह 3:30 गांधी जी की नींद खुलती है। कड़कती हुई ठंड में उन्होंने रोज की तरह प्रार्थना की। उस सुबह वो बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। सुबह के काम निपटाते हुए उन्होंने अपनी पोती मनु से एक बेहद अजीब बात कही। जब मनु ने उनसे उनकी दवाई लेने को कहा तो गांधी जी ने मना कर दिया और कहा, अब मेरा और दवाइयों का साथ छूट रहा है। अगर मुझे किसी पागल की गोली से मरना भी पड़ा तो मैं मुस्कुराहट के साथ जाना चाहूंगा और मेरे होठों पर सिर्फ राम का नाम होगा। ये बात उन्होंने सुबह ही कह दी थी। दोपहर होते होते मिलने वालों का तांता लग गया, लेकिन सबसे अहम मुलाकात होनी थी शाम 4 बजे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। उस समय पटेल और नेहरू के बीच कुछ मतभेद चल रहे थे। गांधी जी चाहते थे कि दोनों मिलजुल कर काम करें। वो इसी सुलह के लिए पटेल से मिलने वाले थे। दोपहर के 4 बजे सरदार पटेल अपनी बेटी मणिबेन के साथ बिरला हाउस पहुंचे। गांधी जी चरखा कत रहे थे और साथ ही साथ पटेल से गंभीर चर्चा कर रहे थे। बातचीत इतनी गहरी थी कि वक्त का पता ही नहीं चला। शाम के 5 बज चुके थे। गांधी जी को वक्त का पाबंद माना जाता था। उनकी शाम की प्रार्थना सभा प्रेयर मीटिंग का समय 5 बजे था, लेकिन आज वो लेट हो रहे थे। करीब 5:10 पर उनकी पोती मनु ने इशारा किया कि बापू, प्रार्थना का वक्त हो गया है। गांधी जी हड़बड़ा कर उठे। उन्होंने चप्पल पहनी, अपना शॉल ओढ़ा और अपनी 2 लाठियों यानी मनु और आभा का सहारा लेकर कमरे से बाहर निकले। वो मजाक में कहते हैं, मुझे 10 मिनट की देरी हो गई है और मुझे देर से आना बिल्कुल पसंद नहीं। वो तेजी से प्रार्थना स्थल यानी उस बगीचे की तरफ बढ़ रहे थे जहां सैकड़ों लोग उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन भीड़ में एक शख्स ऐसा भी था जो प्रार्थना करने नहीं, कुछ और ही करने आया था। शाम के 5:17 गांधी जी सीढ़ियां चढ़कर प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ रहे थे। तभी खाकी ड्रेस पहने एक युवक भीड़ को चीरता हुआ उनके सामने आ गया। वो नाथूराम गोडसे था। मनु को लगा कि वो बापू के पैर छूने आ रहा है। मनु ने कहा, भाई वैसे ही देर हो गई है, रास्ता छोड़ो। लेकिन गोडसे ने मनु को धक्का दिया और फिर बेरेटा पिस्तौल से निकली 3 गोलियां सीधा गांधी जी के सीने में जा लगीं। वही हुआ जो उन्होंने सुबह कहा था। न कोई गुस्सा न कोई नफरत। उनके हाथ जुड़े हुए थे और होठों से जो आखिरी शब्द निकले वो थे, हे राम। महात्मा गांधी जी, जो पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहे, वो हिंसा का शिकार होकर जमीन पर गिर पड़े। उनका सफेद शॉल अब खून से लाल हो चुका था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई।
कोई चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था। गोडसे ने भागने की कोशिश नहीं की, उसने पुलिस को बुलाकर सरेंडर कर दिया। उस शाम रेडियो पर जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा वो आज भी कानों में गूंजता है। On the 10th anniversary of Mahatma Gandhi's assassination, day-long memorial ceremonies demonstrate that the name of India's great spirit. The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. हमारे जीवन से रोशनी चली गई है और हर तरफ अंधेरा है। 30 जनवरी 1948 का वो दिन इतिहास में हमेशा के लिए शहीद दिवस के नाम से दर्ज हो गया। गांधी जी के विचार, उनके फैसले और उनकी राजनीति पर बहस हो सकती है, लोग सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उस एक इंसान ने भारत की आत्मा को जगाया था। तो दोस्तों, ये थी दास्तां उस आखिरी दिन की। अगर आपको इतिहास के पन्नों से निकली ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही अनसुनी हकीकतों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दास्तां ए हकीकत। जय हिंद।